कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। और 10+2 के एग्जाम्स जो कल से होने वाले हैं, सभी को शुभकामनाएं। और हो सकता है इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो फटाफट इसको रिवाइज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, जिससे बाकी बच्चे भी रिवाइज कर सकें और पढ़ सकें, है ना। चलो, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवाइज बहुत ज़रूरी है करना आप सभी को। एग्जाम्स जो भी होते रहते हैं, हम आपको लगातार क्वेश्चंस कराते रहेंगे। और एसएससी या जो भी स्टेट लेवल में पेपर होने वाले हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे। जैसे थोड़ा इंग्लिश में लैंग्वेज होगा, परेशान मत होना, मैं उसकी पूरी हिंदी बताऊंगा आपको। कहता है इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस को बोलते हैं अधिक कोणी त्रिभुज है, जिसमें 110 डिग्री हमको दिया है। देखो, सबसे पहले नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो कि जो आर्थो सेंटर होता है, जैसे इसमें बोला है 180 फाइंड द आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर को हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं इसको लंब केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि त्रिभुज अगर देखो, अगर जो है एक्यूट है, न्यून कोणीय है, तो आर्थो सेंटर कहाँ होता है? त्रिभुज के भीतर होता है। आर्थो सेंटर होता क्या है? लंब केंद्र होता क्या है, पहले ये समझो। तो लंब केंद्र होता है अगर सामने वाली भुजा पर हम लंब डालें, जैसे ये देखो, इस पे सवाल पूछेगा आपसे ये। तो सामने वाली भुजा पर जब हम डालते हैं परपेंडिकुलर ऐसे, तो जिस पॉइंट पर तीनों परपेंडिकुलर काटते हैं, उसे हम आर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। अब देखो, अगर आपसे कहता है बेटा कि ये वाला एंगल थीटा है, तो आप ही बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? अब 90 90 180 हो गया, बचा कितना? ये थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल बचा 180 डिग्री माइनस थीटा। कितना बचा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमसे कहता है ये वाला एंगल कितना होगा, तो अगर हमसे बोलता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल होगा, सेम होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला एंगल जितना होता है उतना ही ये होता है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये वाला 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। तो एंगल, अगर ये आर्थो सेंटर O है, तो एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? अब देखो, अगर ये राइट एंगल होता, अगर ये क्या होता, अगर ये राइट एंगल होता ABC, तो आर्थो सेंटर कहाँ होता है? मैंने कहा आर्थो सेंटर वहां, लैंग्वेज पे जाइएगा, हमने कहा आर्थो सेंटर जो होता है शीर्ष से भुजा पर लंब, तीनों लंब जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं। अब देखो, एक आया यहां पर, समझो मेरी बात। जैसे हमने आपसे कहा कि ये वाली भुजा, तो यहां पर लंब आ गई, ये लंब आ गई यहां पर, तो यहां पर ये लंब आई, है ना। और तीसरा यहाँ पर ऐसे बाइसेक्ट कर देते हैं, पीछे बैक कर देते हैं। तो इसका समकोण त्रिभुज का आर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहाँ 90 डिग्री बनता है। तुमसे कभी पूछे कि इस ABC में इसका आर्थो सेंटर कहाँ है, तो कहोगे इसका आर्थो सेंटर क्या है? B है। इसका आर्थो सेंटर क्या है? इसका आर्थो सेंटर B होगा। अब देखो, इसकी आगे बात करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा आपसे, जैसे हमने कहा इतनी चीज आपकी तैयार हो गई होगी, है ना। देखो, अब मान लो हम कहते हैं, अब मान लो कहते हैं कि ये अधिक कोणीय त्रिभुज है। तो अधिक कोणीय में ये ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोणीय होता है। अधिक कोणीय में अगर हम लंब केंद्र की बात करें, लंब केंद्र की बात करें, तो ये तुम्हारा मान लो 110 डिग्री है। तो इसका मतलब इसका लंब केंद्र पीछे होगा। मान लो इसका कैसे होगा, समझो। हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब ऐसे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ तक बढ़ाते चले जाएंगे। एक लंब हम यहाँ से लेके आएंगे, है ना, ऐसे, और एक लंब हम यहाँ से लेके आएंगे। जिस पॉइंट पर काट देंगे उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना जरा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये कितना होगा? 110। तो दोनों का सम 180 होता है, मतलब 110 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये इसका एग्जैक्ट
आंसर हो जाएगा। तो आर्थो सेंटर का ये समझ लो। और दूसरा आर्थो सेंटर में एक चीज और समझ लेना, अगर ये त्रिभुज ABC है और आर्थो सेंटर की बात कर रहा है तो 3 आर्थो सेंटर है। मान लो ये है तुम्हारा AD, ये तुम्हारा है B और ये तुम्हारा है CF। मान लो ये CF है, तो AD बराबर अगर मान लो दिया है H1, B बराबर दिया है मान लो H2 और CF बराबर मान लो दिया है H3। तो 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3 बराबर होता है A/B/C। मतलब भुजा और लंब एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी भुजा होगी उसका लंब उतना ही छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, भुजा बड़ी, अगर भुजा क्या है, भुजा जो बड़ी होगी, भुजा बड़ी होगी, लिख लेना इसको इंपॉर्टेंट बना के, भुजा बड़ी होगी तो उसका लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये छोटा होगा। अगर भुजा बड़ी है तो उसका लंब क्या है, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल तुमसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, देखो ध्यान से, क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि परपेंडिकुलर का रेशियो 3:4:5 है, तो बताओ साइड का रेशियो क्या होगा। तो इसका रिवर्स कर देना है, ये 5 है तो इसका एलसीएम 60 आया, तो 20, 4 से काटो तो 15 और 12, ये आपका रेशियो साइड का हो जाएगा। मान लो कोई इसमें से एक साइड बोल दिया कि 20 का मान 10 है तो 12 इसका मान क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। ऐसे रेशियो से तुलना कर देना। लंब और भुजा का रिवर्स रेशियो होता है, छोटी भुजा बड़ा लंब, बड़ी भुजा छोटा लंब, है ना, परपेंडिकुलर। चलो हम लोग बात करते हैं दूसरे को। CGL 2020 कहता है इन ट्रायंगल, हिंदी में बोल दूंगा पूरा, परेशान मत होना, मुद्दा ना बनाना कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा अच्छे से और फिर उसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ट्रायंगल ABC अ लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, मतलब अर्थ इसका ये निकला कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक लाइन कौन सी है, DE है। कौन सी है, DE है। बहुत ध्यान समझना, जैसे अगर हम कहते हैं ये त्रिभुज है ABC, बहुत ध्यान समझना, और इसके पैरेलल कोई लाइन है, पैरेलल मतलब इसके अगर कोई पैरेलल लाइन है, कौन सी, D है। कौन सी है, D। कहता है इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में अ लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, एक लाइन D जो है BC के समांतर खींची जाती है, व्हिच डिवाइड्स द ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। अब देखो दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो भी एंगल बीटा होगा। क्लियर है, मतलब सॉरी यहाँ नहीं, ये एंगल बीटा है तो ये भी, क्योंकि संगत कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, ये संगत कोण होंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब देखो मतलब समरूप हो गए, तो त्रिभुज ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC। सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं जब एंगल समान होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं, और जब एंगल के साथ साथ कोई साइड भी बराबर हो जाती है तो कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्लियर है। अब देखो एरिया का रिस्पेक्ट में, जब एरिया की बात करते हैं तो याद रखना संगत भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात, क्या, संगत भुजा का वर्ग का अनुपात, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, संगत भुजा। जैसे हमने AD की बात की, अगर हम AD की बात करेंगे यहाँ पर और बटा अगर हम AB की बात करेंगे तो दोनों का जब स्क्वायर करेंगे भुजा का, तब इनका एरिया, इसका 1 और इसका क्या है 1 कितना हो जाएगा 2, इसका 1 इसका 1, क्योंकि हमने AB लिया ना पूरा, तो AB लेंगे तो एरिया पूरा लेना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पे अगर हमने यहाँ AD बटा AB की बात करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1/√2। हमसे क्या पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमसे पूछा है AD बटा DB, हमसे DB पूछा है। तो ये बताओ अगर ये 1 है, पूरा √2 है, तो बेटा ये कितनी बची, √2 - 1, ये लेंथ कितनी बची, √2 - 1। मतलब अगर आपसे पूछता है AD रेशियो DB तो आंसर हो जाएगा 1/√2 - 1। ये 2D में होता है, अगर ये 3D होता तो यहाँ क्यूब √2 - 1 हो जाता। अगर हम ये कोण की बात करते, ध्यान रखना यहीं पर, अगर हम यहीं पर कोण मतलब शंकु की बात करते, कोण मतलब शंकु की बात करते, उसको काट देते, बराबर वॉल्यूम में काट देते। कैसे, बहुत ध्यान समझना, अगर हम इस कोण को बराबर वॉल्यूम में काट देते ऐसे,
ऐसे बराबर वैल्यूम में काट देते, एक इसका होता एक इसका होता, तो अगर हमसे पूछता कि ए बी सी होता या डी होता, मान लो आपसे पूछता ए डी रेशियो डी बी क्या होगा, तो यहां पर हो जाता 1 रेशियो क्यूब रूट 2 माइनस 1। ध्यान रखना है इसको, अगर क्यूब रूट हो जाता मतलब यहाँ पे कोण की बात कर लेता, यहाँ तो इसको इसकी ट्रेंगल की बात की है, तो ये 2D की बात कर रहा है। जब 2D की बात कर रहा है, ये 2 डायमेंशन है और ये कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो इसमें एक क्या बन जाता, क्यूब रूट हो जाता। और यहाँ जब बात करता है ये एरिया बराबर है तो कुछ नहीं, ये 1 होगा, तो ये √2 माइनस 1 होता है। और यहाँ क्या हो जाता है, ये यहाँ पर हो जाता क्यूब रूट 2 माइनस 1 हो जाता है, क्यूब रूट 2 है ना, यहाँ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होता है। तो 2D और 3D दोनों आपको याद हो गए होंगे, है ना। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इन ट्रायंगल ABC अ लाइन D इज ड्रॉन, ये भी SSC 2019 का है, पैरेलल टू BC अ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड ECB इज 9:16। इस बार हमको क्या किया उसने, एरिया का रेशियो दे दिया। अगर हमें ये पता है कि अगर ये त्रिभुज ABC है और इसमें पैरेलल BC के लाइन D है ना, और हमें एरिया पता है इसका 9 और टोटल 16, तो ये 9 7 हुआ। ये अगर कभी ऐसे हो तो ऐसे भी कर लेना, 9 और टोटल क्या हुआ, क्योंकि हमें क्या दिया, ADE और ECB हमें किसका एरिया दिया है, हमें दिया है लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC इफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ACB, यहाँ पे ACB होगा, क्या होगा ACB। अगर ECB करता है, ECB अगर इसको करता है तो ये तुम्हारा बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये 9 है, ये मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट तो उसमें बोला नहीं BC एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो इसको AD बटा DB पूछा है ना, तो ये 9 और ये कितना यहाँ पर होगा ACB। अब देखो 9 पास 16 है, कोई बात नहीं, तो साइड का स्क्वायर करो इसका और AB का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करो, सीधे 9 बटा 16 करो, तो AD बटा AB बराबर स्क्वायर रूट करो इसका 3 बाई कितना 4, मतलब ये 3 होगा तो पूरी 4 होगा, तो ये कितना बचा 1। हमसे पूछा था AD रेशियो DB, तो आंसर आएगा 3:1 कितना 1, कितना आंसर आएगा 3:1। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC 70 डिग्री है, BCA 40 डिग्री है, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान समझना, लंब समद्विभाजक इसका अर्थ होता है लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक इसका मतलब होता है ये कहाँ होता है, लंब समद्विभाजक जब होता है तो ये भुजाओं का होता है। बहुत ध्यान समझना, ये किसका होता है, ये भुजाओं का होता है। लंब समद्विभाजक किसका होता है, भुजाओं का होता है। अब मान लो कभी भी किसी भुजाओं का लंब समद्विभाजक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, मतलब परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। अगर आपसे कहे परिकेंद्र क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि भुजाओं का बाइसेक्शन होता है। ये हम बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री, लंब समद्विभाजक, तभी क्या नाम होता है, लंब समद्विभाजक। देखो लंब समद्विभाजक मतलब यहां भी 90-90 बनता है, ये सब 90 पे काटते हैं, है ना। तो ये एंगल अगर पूछे तुमसे, तो अगर ये थीटा होता है तो ये डबल होता है। तो सरकम सेंटर पे कितना बनता है, दुगना डिग्री बनता है, दुगना। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 20 है तो ये 40 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि सरकम सेंटर बात कर रहा है, लंब समद्विभाजक मतलब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अगर हमने इंटर बाइसेक्शन किया है, अगर हम उनका बाइसेक्शन किया है, आंतरिक विभाजन किया है, तो वो क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। ठीक, और सरकम सेंटर पे बना एंगल, शीर्ष मतलब वर्टेक्स पे बने एंगल का 2 टाइम्स होता है। यही सेम प्रॉपर्टी सर्किल में स्टार्ट होती है, किसी कॉर्ड द्वारा सेंटर पे बना एंगल सेम लगता है प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा, यहाँ पर ये सरकम सेंटर होता है क्योंकि सर्किल का ये सेंटर है, तभी सरकम सेंटर, है ना। अगर इससे हम बनाते हैं सर्किल तो सेम वही बनेगा, और ये बिल्कुल जीवा हो जाएगी, कार्ड हो जाएगा, और ये सरकमफेरेंस पे बना एंगल हो जाएगा, सेम ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब देखो हम क्वेश्चन तरफ आते हैं। अब किधर आते हैं,
अब हम लोग क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम बात करें कि कोई भी त्रिभुज है और लंब, ये क्या बोला है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, बाइसेक्टर ऑफ द साइड, देन द एंगल ऑफ बी ओ सी। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। एसएससी 2021 सीजे, लोग कहते हैं बहुत कठिन पेपर आते हैं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब कुछ आपका सही है, आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी, है ना, बी ओ सी, है ना, और ये आपका एंगल थीटा। अब मान लो एबीसी क्या है, एबीसी 70 डिग्री है, एबीसी क्या है 70 है, और बीसीए कितना है, बीसीए ये 40 है, तो बताओ 70 40 हुआ तुम्हारा 110, बचा कितना आपका 70 डिग्री बचा, क्या बचा 70, मतलब ये 70 है और ये दुगना होगा तो इसका डबल कितना हुआ 140, मतलब एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा 70 डिग्री का 2 टाइम्स, मतलब 140 डिग्री। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 70 दूनी 140। क्लियर है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो फिर क्वेश्चन पढ़ो, इन द ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। मतलब एक त्रिभुज है एबीसी और मिड पॉइंट बोला, एसएससी सीजीएल 2018, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु होंगे ये, ऐसा समझो मिड पॉइंट पे है बिल्कुल ये। तो जब मिड पॉइंट की बेटा बात करा है तो ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली आर इज अ पॉइंट ऑन साइड सेगमेंट पी क्यू। ये जो पी क्यू पॉइंट है इस पर एक आर सेगमेंट है और रेशियो है 1:2 और पी आर 2 है। अगर ये 2 है, 1 की वैल्यू 2 है, तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब देखो जिस बच्चे को ये पता है, कुल हो गई 6, कुल कितनी हो गई 6। अब जिस बच्चे को थ्योरम पता है कि किसी त्रिभुज में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल और हाफ होती है, ये 2a है तो ये a, मतलब पैरेलल और इसकी आधी होती है, हाफ होती है। किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी के समांतर और आधी होती। 4 2 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 12। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो आई बोला, इन सेंटर की बात कर रहा है, और हम जानते हैं इन सेंटर पे बना कोण शीर्ष पे बने कोण से क्या होता है 90 में आधा जोड़ते हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो ए बी सी कितना है बेटा 65 डिग्री, ये क्या है तुम्हारा 55 डिग्री, है ना। देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी आई सी, तो बी आई सी पे मैंने पिछली बार बताया था, ये एंगल निकालो पहले। तो 65 और 55 कितना हो गया, 5 5 10, 6 5 11, 120 बचा कितना, ये 60, तो ये कितना होगा, ये 90 प्लस आधा होता है, इसका आधा, ये इन सेंटर ध्यान रखना, तो कितना आया 120 डिग्री। ये भी देखो एसएससी 2018 इन सेंटर, मतलब बताया था मैंने, फिर रिवाइज कर लो आप एक बार। ये थीटा, अगर ये इन सेंटर है, अंतः केंद्र ये कब बनता है, अंतः केंद्र बनता है एंगल के बाइसेक्शन से, एंगल के बाइसेक्शन से ये, तो ये कितना होता है 90 प्लस θ/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 60 30 90 120। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द टू मीडियंस पीएस एंड आरडी एट ट्रायंगल पीक्यूआर इंटरसेक्ट आई जी एट राइट एंगल, मतलब देखो दो माध्यिकाएं, पढ़ना, टू मीडियंस मतलब दो माध्यिकाएं त्रिभुज पीक्यूआर में जी पर 90 डिग्री पर काटती हैं, इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं, एट जी एट राइट एंगल मतलब समकोण पर। अगर ये त्रिभुज तुम्हारा पीक्यूआर है तो एक तो ये आरटी है और दूसरी तुम्हारी पीएस है, और ये मान लो 90 लग नहीं रहा लेकिन मैं 90 पे काटती, मैंने लिख दिया, है ना। अब देखो हम जानते हैं जो मीडियंस होती हैं, जिस बच्चे को याद होगा कि मीडियंस जो है 2:1 में काटती हैं, बस इसको ध्यान रखना, पेपर तुम्हारा निकल जाएगा 10+2। जो बच्चा कहेगा कि हाँ हमें सर मीडियंस 2:1 पे काटती हैं, अगर याद है तो 10+2 आपका निकल जाएगा, मैथ्स में से नंबर आपके ठीक ठाक आ जाएंगे। अब ये देखो 6 है तुम्हारा आर टी, ये टी है, 6 है मतलब 2:1 में बांट दीजिए, तो क्या आएगा 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये 4 और ये 2, ऐसे वो 9 है तो ऊपर 6 नीचे 3। अब देखो ये 4 है ये 3 है, राइट एंगल बन रहा है, कितना बनेगा नीचे 5 बनेगा। बताओ आर एस पूछा था, आर एस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है, ये कैसा है राइट एंगल है, बहुत सुंदर सवाल है।
पूरा पढ़ लो सवाल। राइट एंगल है और एंगल ए 90 डिग्री है। क्या है? एंगल ए 90 डिग्री है। इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, ये 90 डिग्री। आगे पढ़ो क्या कहता है? एडी परपेंडिकुलर मतलब लंब है किस पर? बीसी पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरे का एरिया 40 है। अगर देखा जाए इस पूरे का एरिया कितना है? पूरे का एरिया तुम्हारा ये पूरा 40 है, पूरे का एरिया 40 है। और कहता है कि जो एंगल एसीडी है, एसीडी मतलब इसका एरिया कितना है? इसका 10 है। अब देखो एरिया अभी मैंने कहा था समरूप त्रिभुज में। अब देखो त्रिभुज जो है एडीसी जो है समरूप होगा त्रिभुज किसके? बीएसी के। ये तुम्हारे समरूप हैं। और जो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो मैंने कहा संगत भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, एरिया का रेशियो होता है। तो 90 के सामने क्या है? तुम्हारा एसी स्क्वायर। इस 90 के सामने क्या है? बीसी स्क्वायर। संगत कोण के सामने की संगत भुजा का स्क्वायर एरिया का रेशियो होता है। पूरा स्टेटमेंट लिख लो। समरूप त्रिभुज में, सिमिलर ट्रायंगल में संगत कोण मतलब जो कोण लेंगे उसी का संगत लेंगे। संगत कोण के सामने की संगत भुजा का वर्ग का अनुपात होता है एरिया का रेशियो। तो एरिया एसी लिया मैंने, पहले किसका लिया है? मैंने छोटे वाले का लिया है, तो 10 होगा। बड़े कितना है? 40। तो रेशियो बना 1:4। तो एसी हमें कितना दिया है? 9 दिया है। तो 9 का स्क्वायर बटा बीसी का स्क्वायर बटा 1/4। तो यहाँ से बीसी निकालोगे, इसका स्क्वायर 2 आएगा, इसका 9 आएगा। 9 दूनी 18, बीसी आ गया 18 सेंटीमीटर। तो बीसी की लेंथ जो है ये हो गई 18। बहुत कठिन नहीं था, आपको आसान लगा होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ संलग्न मतलब एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो कोई भी पैरेललोग्राम, कभी भी कोई लाइनें समांतर होती, ध्यान रखना समांतर लाइनों के बीच संलग्न कोण सदैव 180 होता है। अगर कोई लाइनें समांतर हैं तो उनके संगत कोण, संलग्न कोण, संगत नहीं संलग्न कोण मतलब संलग्न होता है दो शीर्षों के क्रमागत शीर्ष के सम का कोण का सम जो होता है 180। ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक, सम 180 डिग्री होता है बस। अब देखो कहता है उसका 2/3 है, मतलब 180 का 2/3 तुम्हारा हुआ 60 दूनी कितना? इसको वहां कितना है? 2/3 बोला ना, कितना बोला है? 2/3। हाँ कितना? सम का, तो 3 60 दूनी 120 कितना हुआ? One of the angle of a triangle is 2/3 of the sum of the adjacent angle of a parallelogram। अब दो रिमेनिंग कितना बचा? 60 बचा। अब एक एंगल तुम्हारा 120 हो गया, 5:7 में है, 5:7 तो 7 5 12 5 60 5 7 कितना? 35। सेकेंड हाईएस्ट पूछा था, सबसे बड़ा तो 120 हो जाएगा। वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 2/3। 2/3 मतलब सम ऑफ, इसका सम कितना होगा? 180। ध्यान रखना समांतर लाइनें हैं उनके बीच का सम कितना होता है? एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 35 आ जाएगा, ध्यान रखना। और ये आपका आखिरी सवाल है आज का एसएससी सीजीएल 2020। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, बिल्कुल सिमिलर का सवाल है, सिमिलरिटी से बहुत सवाल आता है, इसका रिवीजन अच्छे से कर लो। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई पॉइंट ए बी एंड ए सी, डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है रिस्पेक्टिवली सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। बिल्कुल पैरेलल है, मतलब सिमिलर, जहां पैरेलल बोला नहीं सिमिलर हो गए। अब डी डिवाइड्स ट्रायंगल, अच्छा वही इक्वल एरिया, सेम सवाल हो गया। तो इक्वल एरिया मतलब ये रेशियो 1 है, तो डी भी पूछेगा तो √2 - 1, ये सेम, ये डी भी पूछा है तो सेम आंसर, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, आप लोग इसे लगातार शेयर करते रहो तो आपको लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग अपने चैनल पे लगातार आपको मैथ्स के क्वेश्चन बताते रहेंगे। हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है कैरियर विद MMM, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, स्टेट लेवल और टेट सुपर टेट की मैथ, टेट सुपर टेट की मैथ। आप सभी लोग कैरियर विद MMM, कैरियर विद MMM है ना, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग उस पर जीएस के सभी स्टेट लेवल के क्वेश्चंस उस पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे और लाइव क्लासेस चालू कर देंगे। आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
कोई भी शिक्षक बिना बच्चों के सपोर्ट के आगे नहीं पहुंच सकता। शिक्षक कितना भी अच्छा हो, बिना बच्चों के सपोर्ट के वो कैसे लोग जानेंगे उसे। तो एक अच्छे शिक्षक को आप लोग अच्छे अच्छे बच्चों तक पहुंचाने में सहायता करें। हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं कि बच्चों को समझाएं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि हमने आज की क्लास कैसी ली। धन्यवाद।